विद्यार्थी मित्रों, आज हम स्टैंडर्ड 9th GSEB का जो कोर्स है उसमें हिंदी सब्जेक्ट जो सेकंड लैंग्वेज के रूप में है उसमें लेसन नंबर 14 जो एक काव्य के रूप में यहाँ पर दिया गया है, जिस काव्य का शीर्षक है युग और मैं। कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखित इस काव्य को हमने विस्तार पूर्वक पिछले वीडियो में समझा था, जिसकी अब हम एक्सरसाइज देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इस प्रश्न के अंतर्गत विद्यार्थियों को जो भी प्रश्न होंगे उनके एक एक वाक्य में आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, युग और मैं कविता के रचनाकार का नाम बताइए। रचनाकार यानी कि जिन्होंने काव्य लिखा हो उनका नाम यहाँ पर पूछा गया है। काव्य के एक्सप्लेनेशन में सभी विद्यार्थियों ने देखा ही है कि इस काव्य के कवि कौन है। देखते हैं आंसर। युग और मैं कविता के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। सेकंड क्वेश्चन है, गगन और धरती से क्या हो रहा है। आंसर है, गगन से आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 7 समुंदर में क्या हो रहा है। आंसर है, 7 समुंदर में हिंसा की आग से पानी खौल रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, युग और मैं काव्य के शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। आंसर हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, युग और मैं काव्य के इस शीर्षक के लिए हम समानार्थी शब्द के रूप में कविता और जमाना इस तरह का शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न जो हमने देखा उसमें एक एक वाक्य में उत्तर देने थे। यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसके हमें 2-3 वाक्य में उत्तर देने हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। आंसर आएगा, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है, पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। थर्ड क्वेश्चन है, मानव की क्या स्थिति हो गई है। मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था, उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। अथवा तो एग्जाम में सूचना इस प्रकार से भी हो सकती है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। व्यथा यानी कि दुख, यहाँ पर पूछा गया है कि कवि के हृदय में कैसा दुख है या फिर व्यथा है। आंसर देखते हैं, कवि संसार में हो रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। संहार यानी कि विनाश। उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में उनकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उनकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी यानी कि रस। कवि अपनी पीड़ा के घूंट
पी लेने में ही अपनी भलाई समझते हैं। सारी दुनिया को दुख में डूबी देख कर कवि गम यानी कि दुख के समुद्र यानी कि सागर में डूब जाना बेहतर लगता है। बेहतर यानी कि योग्य। उन्हें लगता है कि ऐसी स्थिति में उनका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। घोर यानी कि अत्यंत। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखते हैं। युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। संदेश यानी कि इस काव्य में कौन सा बोध दिया गया है, यानी कि इस काव्य का सार हमें यहाँ पर लिखना है, या फिर इस काव्य से हमें क्या सीखने को मिलता है वो बात यहाँ पर लिखनी है। आंसर देखिए। युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। संसार यानी कि दुनिया। कवि कहते हैं कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वास पूर्वक पूर्ण जीने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि इस काव्य में एक ही संदेश दिया गया है कि हमें अपने जीवन को पूर्ण आत्मविश्वास से जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। या फिर एग्जाम में इस तरह की सूचना भी हो सकती है कि संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए। जो भी काव्य पंक्तियाँ दी गई है या फिर जितना भी काव्य का भाग दिया गया हो उसको संदर्भ सहित यानी कि कोई उदाहरण देकर, कोई दृष्टांत देकर उस काव्य पंक्तियों को स्पष्ट करना है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए काव्य की कौन सी पंक्ति है। मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़ कर रहा, आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। पहले तो इस तरह से हमें लिखना होगा। इनमें कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटककर गुमराह हो गया है। राह यानी कि रास्ता। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। यानी कि विज्ञान की जो खोज हुई उससे वो अपने आप को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में पड़ गए। फेर में यानी कि प्रयास में पड़ गए। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। यानी कि विज्ञान का दुरुपयोग करके मनुष्य ने विनाश का रास्ता पकड़ लिया। जिस विज्ञान से प्रगति का रास्ता पार करना था। कवि कहते हैं कि जब सबने अपनी राह छोड़ दी तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। यानी यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यदि सभी अपना रास्ता भटक गए, यानी कि पूरी मनुष्य जाति जब रास्ता भटक गई तो उसमें कवि कहते हैं कि वे भी उस प्रवाह में बह गए तो उनका कोई दोष नहीं है। दूसरे प्रश्न में देखिए कौन सी पंक्तियां हैं। जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। आंसर देखिए किस तरह से लिखना होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें
कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा है। संहार यानी कि विनाश, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है। विध्वंस यानी कि संघर्ष या फिर तनाव, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। प्रभुत्व स्थापित करने की यानी कि कब्जा जमाने की, होड़ यानी कि प्रतिस्पर्धा। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी यानी कि समता की बातें केवल बातें ही रह जाएंगी। दशा यानी कि स्थिति में, ऐसी स्थिति में जब तक संसार में शांति और भाईचारे की भावना नहीं होगी तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। यानी कि भाईचारा उत्पन्न नहीं होगा तब तक दुनिया में संघर्ष और विद्रोह होता ही रहेगा। बिना उसके मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। भले कितनी ही बातें होती हो समानता की या फिर अमन और चैन की बातें दुनिया में होती हो, किंतु जब तक मनुष्यता का वातावरण उत्पन्न नहीं होगा या फिर समानता का आदर्श परिपूर्ण नहीं होगा तब तक दुनिया में अमन और चैन वातावरण बनेगा नहीं। कवि कहते हैं कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पूरी दुनिया ही इस तरह से तनाव के वातावरण में या फिर अशांति के वातावरण में जी रही है, तो मेरी पीड़ा या परेशानी की चिंता करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। कहने का अर्थ है कि एक एक मनुष्य जब सौहार्द के या फिर शांति के मार्ग पर चलेगा तभी अमन चैन का वातावरण दुनिया में या फिर मनुष्य के जीवन में उपस्थित होगा।